नमस्ते दोस्तों। सोचिए, आपकी आंखें क्या देख रही हैं? आपके कान क्या सुन रहे हैं? क्या यह सब वही है जो असल में हो रहा है? और क्या आप ही वह इंसान हैं जो हर सुबह आईने में देखते हैं, या आपके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बुक यात्रा पर। और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे सबसे जटिल अंग, हमारे दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में ले जाएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार किताब की जिसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जो कुछ भी जानते हैं, क्या वह सच है। इस किताब का नाम है द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि हम कौन हैं, हम वास्तविकता को कैसे महसूस करते हैं और हमारी दुनिया कैसे काम करती है। यह सब हमारे दिमाग पर ही निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरी यात्रा का पहला भाग। आप कौन हैं? किताब का पहला भाग हमें यह सवाल पूछता है, आप कौन हैं? हम सब सोचते हैं कि हम एक ही इंसान हैं, हमारी एक ही पहचान है। लेकिन ईगलमैन हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कोई तयशुदा मशीन नहीं है जो बनकर तैयार हो गई हो, बल्कि यह एक ऐसी मशीन है जो हर पल बदलती रहती है। वह इसे एक लाइव वायर की तरह बताते हैं। जन्म के समय हमारा दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं होता। यह बाहरी दुनिया के अनुभवों से सीखता है, नए कनेक्शन बनाता है और पुराने को मिटा देता है। जब आप एक नई भाषा सीखते हैं, जब आप कोई नया संगीत सुनते हैं या जब आप कोई नया दोस्त बनाते हैं, तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यही कारण है कि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल न करें तो वह कमजोर होने लगता है। अगर आप कोई स्किल सीखना बंद कर देते हैं तो आपका दिमाग उन कनेक्शनों को कमजोर कर देता है। यही वह चीज है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। हम कौन हैं, यह हमारे अनुभवों पर निर्भर करता है। हमारा दिमाग हमारी जीवनी को अपने ही तरीकों से लिखता है। वास्तविकता क्या है? अब आते हैं एक और बहुत बड़े सवाल पर। वास्तविकता क्या है? हम सोचते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह वही है जो असल में मौजूद है। लेकिन ईगलमैन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह का भ्रम पैदा करता है ताकि हम दुनिया को समझ सकें। वह हमें बताते हैं कि हमारी आंखें सिर्फ रोशनी को पकड़ रहती हैं और हमारे दिमाग में भेजती हैं। दिमाग उस रोशनी को रंग में बदलता है। इस दुनिया में कोई रंग नहीं है, यह सिर्फ हमारे दिमाग की बनावट है। यही बात हर चीज पर लागू होती है। जब आप कोई आवाज सुनते हैं तो आप सिर्फ हवा में कंपन महसूस करते हैं और आपका दिमाग उस कंपन को एक आवाज का रूप देता है। हमारा दिमाग एक संपादक की तरह काम करता है। यह दुनिया से बहुत सारी जानकारी लेता है, उसे फिल्टर करता है और हमें सिर्फ वही जानकारी देता है जो हमारे लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप अपनी नाक को हर समय महसूस करते हैं, लेकिन आपका दिमाग इसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि यह आपके लिए जरूरी नहीं है। आपका दिमाग एक ऐसी दुनिया बनाता है जो पूरी तरह से वास्तविक नहीं है, लेकिन यह इतनी अच्छी है कि हम इसमें जी सकें। नियंत्रण में कौन है? किताब का एक और बहुत ही चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि हम हर समय अपने नियंत्रण में नहीं होते। हम सोचते हैं कि हमारी हर क्रिया, हर विचार पर हमारा पूरा नियंत्रण है। लेकिन ईगलमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग बहुत सारा काम बिना हमारी जानकारी के करता है। जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आपको यह नहीं सोचना पड़ता कि ब्रेक कहां लगाना है या मुद्दना कैसे है। आपका दिमाग यह सब अपने आप कर लेता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग एक विशाल समुद्र की तरह है और हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस उस समुद्र की लहर की तरह है। हम सिर्फ उस छोटी सी लहर को देख पाते हैं, लेकिन समुद्र के नीचे क्या चल रहा है यह हमें नहीं पता। तो अब तक हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों पर बात की। हम कौन हैं, वास्तविकता क्या है और हमारे नियंत्रण में क्या है। इन तीनों सवालों का जवाब हमें एक ही जगह ले जाता है। हमारा दिमाग ही वह सब कुछ है जो मायने रखता है। यह हमारी पहचान बनाता है, हमारी वास्तविकता को गढ़ता है और हमारे हर कदम को नियंत्रित करता है। समय क्या है? किताब का अगला भाग हमें बताता है कि समय भी हमारे दिमाग का एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है,
लेकिन हमारा दिमाग इसे टुकड़ों में महसूस करता है। सोचिए, जब आप किसी दुर्घटना में होते हैं या किसी डरावनी स्थिति में, तो क्या आपने महसूस किया है कि समय बहुत धीमा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपका दिमाग बहुत ज्यादा जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है और यह उस अनुभव को बहुत धीमी गति में दिखाता है। वहीं जब आप किसी मजेदार काम में लगे होते हैं तो समय बहुत तेजी से बीत जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस समय कम जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है। यह सब बताता है कि समय एक बाहरी इकाई नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के अंदर महसूस होने वाली एक चीज है। आप कैसे निर्णय लेते हैं? हम सब सोचते हैं कि हम अपने फैसले बहुत सोच समझकर तर्क के आधार पर लेते हैं, लेकिन ईगलमैन हमें बताते हैं कि हमारे ज्यादातर फैसले अनजाने में होते हैं, हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा जो तर्क पर आधारित होता है, जिसे हम जानते हैं, और एक हिस्सा जो भावनाओं और पुराने अनुभवों पर आधारित होता है, जिसे हम नहीं जानते। जब आप कोई फैसला लेते हैं, जैसे कि कोई चीज खरीदना, तो आपका तर्क वाला दिमाग बताता है कि यह चीज जरूरी है, लेकिन आपका भावना वाला दिमाग यह बताता है कि यह चीज आपको खुशी देगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तर्क के आधार पर फैसला लिया है, लेकिन असल में हम अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि हमें कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पर पछतावा होता है। क्या हमें एक दूसरे की जरूरत है? यह किताब हमें बताती है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि हमें दूसरों की जरूरत होती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कि वह कैसा महसूस कर रहा है। इसी कारण हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। इसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में तब एक्टिव होते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करते हुए देखते हैं, जैसे कि हंसते हुए, और ये हमें यह महसूस करवाते हैं कि हम भी वही काम कर रहे हैं। यह एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग दर्द महसूस करता है, जैसा कि शारीरिक दर्द। यही कारण है कि अकेलापन इतना तकलीफदेह हो सकता है। हमारा दिमाग जानता है कि जीवित रहने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है, और यह इसी तरह से हमें एक दूसरे के करीब लाता है। आप कौन बनेंगे? यह भाग सबसे ज्यादा सोच विचार करने वाला है। ईगलमैन हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कोई अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि यह लगातार बदलता रहता है। लेकिन तकनीक की मदद से यह और भी तेजी से बदल सकता है। वह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के बारे में बात करते हैं, जहां हम सीधे अपने दिमाग से मशीनों को नियंत्रित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ सोचकर ही किसी मशीन को चला सकते हैं, या आप सिर्फ सोचकर ही किसी और इंसान से बात कर सकते हैं। यह सब अब सिर्फ विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि यह हकीकत बनने जा रही है। ईगलमैन हमें यह भी बताते हैं कि हम भविष्य में अपनी यादों को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर में फाइलें स्टोर करते हैं। हम अपनी सोच को और भी तेज कर सकते हैं। लेकिन यह सब हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। जब हम अपने दिमाग को इतना बदल देंगे, तो क्या हम वही इंसान रहेंगे जो हम आज हैं? हमारी भावनाएं कहां से आती हैं? हम सोचते हैं कि हमारी भावनाएं, जैसे कि डर, खुशी या गुस्सा, हमारे पूरे नियंत्रण में होती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ईगलमैन हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक बहुत ही पुराना हिस्सा है, जिसे लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं। यह हिस्सा हमारी सबसे पुरानी और बुनियादी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि खतरे का एहसास। जब आप किसी खतरनाक स्थिति में होते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी तेजी से आपकी ओर आ रही हो, तो आपका यह पुराना दिमाग तुरंत काम करता है और आपके शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यह सब होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, और आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस को इसका पता बाद में चलता है। यह हिस्सा हमारे दिमाग में इतनी गहराई में है कि यह हमारी मर्जी का इंतजार नहीं करता। यही कारण है कि हम बिना सोचे समझे डर जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। हमारा दिमाग यह सुनिश्चित करता है कि हम खतरे से दूर रहें, भले ही हमें पता भी ना हो कि वह खतरा क्या है।
इस हिस्से से जुड़े हमारे कुछ और भी भावनाएं हैं, जैसे कि हम अक्सर खाने और सोने के बारे में सोचते हैं। ये सभी भावनाएं हमारे दिमाग के उन हिस्सों से आती हैं जो हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हम क्यों कोई काम कर रहे हैं या क्यों हमें कोई चीज खाने की इच्छा हो रही है। यह सब हमारे दिमाग के गहरे अनजाने हिस्सों का काम है जो हमें जिंदा रखने के लिए लगातार काम करते हैं। तो अगली बार जब आप अचानक गुस्सा महसूस करें तो यह न सोचें कि आप बुरे हैं। यह बस आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो अपने आप काम कर रहा है। क्या हमारे पास आजादी है? अब एक और बहुत ही बद्दा और मुश्किल सवाल, क्या हमारे पास पूरी तरह से आजादी है? यानी क्या हम हर फैसला खुद लेते हैं या हम सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं? ईगलमैन हमें बताते हैं कि आजादी की अवधारणा बहुत जटिल है। हमारे दिमाग में दो तरह के विचार होते हैं, एक जो हमारी चेतना में होते हैं और एक जो हमारी चेतना से बाहर होते हैं। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो आपका दिमाग उस फैसले को पहले ही ले चुका होता है और फिर वह आपको बताता है कि आपने यह फैसला लिया है। यह एक अजीब बात है ना? लेकिन यह इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार और भावनाएं एक साथ काम कर रही होती हैं जो हमारी चेतना में नहीं आती। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो यह सब मिलकर एक परिणाम बनाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं? ईगलमैन कहते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं या नहीं, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने दिमाग के गहरे हिस्सों को कैसे समझते हैं और उनके साथ कैसे काम करते हैं। वह इसे एक सह पायलट की तरह बताते हैं। हमारा दिमाग एक जहाज है और हम उस जहाज के पायलट हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ जहाज के ऊपर बैठे हैं, जबकि जहाज का इंजन और उसका सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। हमारी यादें कैसे बनती हैं? अब बात करते हैं हमारी यादों की। हम सब सोचते हैं कि हमारी यादें एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह होती हैं, जो बिल्कुल सही होती हैं। लेकिन ईगलमैन हमें बताते हैं कि हमारी यादें बहुत ही रचनात्मक होती हैं। जब आप किसी चीज को याद करते हैं तो आपका दिमाग उस याद को फिर से बनाता है, न कि उसे वापस दिखाता है। यही कारण है कि हमारी यादें अक्सर बदल जाती हैं। जब आप किसी पुरानी कहानी को बार बार बताते हैं तो हर बार वह कहानी थोड़ी बदल जाती है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। हमारी भावनाएं भी हमारी यादों को प्रभावित करती हैं। अगर आप किसी घटना को खुशी से याद करते हैं तो आपकी याद भी खुशी से भर जाती है, भले ही उस घटना में कुछ बुरा भी हुआ हो। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। यह पुरानी यादों को बदलता रहता है ताकि हम उनसे सीख सकें और बुरी यादों को थोड़ा कम बुरा बना सकें। यह हमें बताता है कि हमें अपनी यादों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने जाना कि हमारी भावनाएं और हमारी सोच कैसे बनती हैं और हम कैसे अपनी यादों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अब इस आखिरी भाग में हम जानेंगे कि इस सारी जानकारी का हमारे जीवन के लिए क्या मतलब है और कैसे हम अपने दिमाग को बेहतर समझकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो अब तक हमने दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में जाना, लेकिन इन सभी का एक बड़ा मकसद है। यह सब कुछ हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस को बनाता है। यह हमारी पहचान, हमारी भावनाएं और हमारे हर विचार को बनाता है। ईगलमैन हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग एक सामाजिक मशीन है। यह दूसरों के साथ जुड़ने, उनके अनुभवों को समझने और उनके साथ रहने के लिए बना है। जब हम दूसरों से दूर होते हैं तो हमारा दिमाग दर्द महसूस करता है। यही कारण है कि हमें अकेलापन इतना बुरा लगता है। हमारा दिमाग जानता है कि जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। यह सब कुछ एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग आपके सोने, उठने और खाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है बिना आपकी जानकारी के। यह आपके शरीर के तापमान को बनाए रखता है, आपके दिल को धड़धड़ाता है और आपके सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह सब कुछ हमारे दिमाग के अनजाने हिस्सों का काम है। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एक बहुत ही जटिल सिस्टम हैं। हम एक ऐसी गाड़ी हैं जिसके ऊपर हम बैठे तो हैं, लेकिन उस गाड़ी के इंजन और उसके सभी हिस्सों का काम अपने आप हो रहा है।
हम यह महसूस कर सकते हैं कि हम हर चीज को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ एक छोटी सी लहर हैं उस बड्ढे से महासागर में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग को समझ सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपनी सीमाओं को जानना चाहिए और अपने दिमाग के गहरे हिस्सों को भी समझना चाहिए। अब इस पूरी किताब का सार समझते हैं। द ब्रेन, द स्टोरी ऑफ यू हमें एक बहुत ही सीधा और गहरा संदेश देती है। आप वही हैं जो आपका दिमाग है, और आप वही बनते हैं जो आपका दिमाग बनता है। हमने जाना कि हमारा दिमाग एक लाइव वायर की तरह है जो हर पल बदलता रहता है। हमने यह भी समझा कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, वह सब हमारे दिमाग का एक भ्रम है, और हमारी यादें भी पूरी तरह से सही नहीं होती हैं। हमने यह भी सीखा कि हम अपने ज्यादातर फैसले अनजाने में लेते हैं, और हमारी भावनाएं हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। इस सब का एक ही मतलब है, हम सब बहुत ही जटिल प्राणी हैं। यह सब सिर्फ जानकारी नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसी समझ है जो आपको अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप अपने गुस्से, अपने डर और अपनी गलतियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। यह किताब हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमारी पहचान हमारे दिमाग के अंदर और बाहर दोनों जगह बनती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हमारा दिमाग लगातार बदलता रहता है और हम लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं। तो अपनी इस यात्रा को जारी रखें और अपने दिमाग को बेहतर समझने की कोशिश करें।